पूरा रहस्य आप लोगों के सामने रखता हूं, क्योंकि अब समय नहीं बचा है कि आपके लिए लंबा इंतजार कराया जाए। इसीलिए पहला तत्व, आत्मा का तत्व आपको मिला है, उसमें हमको कोई कुछ नया छेड़छाड़ नहीं कर रही। वो तो सबके पास बराबर है, सबकी आत्मा पवित्र है। मन का तत्व वो भी उतना ही शक्तिशाली है, सबका शक्तिशाली है। विचारों में स्विट्जरलैंड पहुंचना है, कौन है जिसको 2 मिनट लगेगा, कौन है जो 1 सेकंड में पहुंचेगा? सब 1 सेकंड में पहुंचेंगे। तो दूसरा तत्व भी अपने ढंग की जगह पर काम कर रहा है। तीसरा तत्व है शरीर का। तो सबसे पहले अपने इस तन का वास्तु ठीक कीजिए। इस तन को इस ब्रह्मांड का तीसरा आयाम समझिए और इसकी सुरक्षा, इसकी पालना, इसका रख रखाव कैसे होना चाहिए, इस पर अपना अभ्यास शुरू कीजिए। इससे अंदर वही जाना चाहिए जो इस शरीर के लिए आवश्यक है, ना कि इसके बाहर, या इससे अंदर वो जाना चाहिए जो आपके जीभ का स्वाद है। अगर आपके शरीर की आवश्यकता है तो ही यहां से वो भीतर जाना चाहिए, आवश्यकता नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। ये तीसरा एलिमेंट आप ठीक करोगे। और जब ये करना शुरू करोगे तो आपकी बुद्धि अपने आप से ही चलने लगेगी। वो कहता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब यहां मन कहा गया, लेकिन हकीकत तो है बुद्धि। मन तो वैसा ही है जैसा सबको मिला है। हमारे बाकी आयामों के कारण से मन विकृत हो जाता है, वरना मन की गति तो वही है, मन की ताकत वही है। अब चाकू से आप सब्जी काटा, किसी का मर्डर करो, चाकू थोड़ा ना आपको रोकेगा, तो मन की गति तो वही है। अब इसको आप कहां लगा रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। तीसरा तत्व, आपका शरीर ठीक होगा, आपका खान पान ठीक होगा। अब ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना कि खान पान क्या रखना चाहिए, है क्या जरूरत? बताइए। सब समझदार हैं, जानते हैं, समझते हैं। अगर आज के बाद भी कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, गुटखे खा रहा है, नशा कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है, तो फिर भैया बंद करो, घर जाओ, देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शुरुआत यहां से होगी। मैं नहीं कह रहा बंद करो, स्वयं आकलन करो, बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि तीसरा तत्व यदि ठीक नहीं होगा तो बाकी का आगे काम शुरू ही नहीं होगा। तो तीसरे तत्व का, यानी कि शरीर का वास्तु ठीक करो। इस मुख से भोजन वही जाए जो इस शरीर के लिए आवश्यक। उसके बाद में चौथा तत्व, आपका बुद्धि तत्व, अपने आप काम करेगा, अपने आप काम करेगा। आपको समझ आएगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये ठीक है या नहीं है। अपने आप आपके विचार ठीक होने लगेंगे। और जैसे ही बुद्ध तत्व ठीक होगा, आपके भीतर वो ज्ञान स्वतः प्रकट होने लगेगा, स्वतः प्रकट होने लगेगा। आपको कहीं से कोई माचिस लेकर के दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है। भीतर स्वतः ज्ञान प्रकट होगा, भीतर वो परमात्मा आपसे संपर्क करेगा, आप पर काम करेगा, आपको तैयार करेगा वो किसी नए सृजन के लिए। और जब पांचों तत्व, यानी 3 तत्व, 2 तत्व तो पहले, वैसे 5 हो गए, लेकिन अभी हमने 3 तत्वों पर काम किया है। 2 पर तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले और दूसरे पर। तो तीसरे चौथे पांचवें पर काम करने की आवश्यकता है, लेकिन हुए तो 3 ही ना, तीसरा चौथा पांचवा। तो छठा तत्व यानी संसाधन, वैभव, पैसा, इज्जत, मान, शोहरत, संतान, पत्नी, हर चीज। संसाधन का मतलब सब कुछ। शुक्र का मतलब क्या है? पैसा भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, हर चीज है, हर चीज है। इस संसार के अंदर जितने भी संसाधन है, ये छठा आयाम है। ये अपने आप आपके पास चलकर आएंगे, अपने आप चलकर आएंगे। और जब ये चलकर आएगा तो अब सब कुछ ठीक हो गया। अब जब छठा तत्व ठीक हो गया, छठे से मतलब मेरा यहां पर समझेगा, शुक्र की बात कर रहा हूं मैं। वैसे चौथा है, वैसे छठा है, क्रम में छठा है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ही चौथा। तो अपने आप आपके भीतर
अपने आप आपके भीतर न्याय प्रियता जन्म ले लेगी। अब आप सपने में भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो सपने में भी आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब आपका 7वां तत्व ठीक हो गया। तो 8वां, फिर अब आपके लिए गति जो तय है वो नागमणि वाली है, और नागमणि वाली गति तय है। तो फिर 9वां, केतु आपको मोक्ष प्रदान करेगा, आपको मोक्ष प्रदान करेगा। अब आपका ये शून्य जो है ना, ये शून्य वो शून्य है जो अंदर से बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है, खाली है, ब्लैंक है, कर्मों की कोई गठरी नहीं है आपके पास में। इसलिए तो कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस शब्द की व्याख्या समझ पा रहे हो? आज इस लाइन का मतलब समझ आया होगा 1 घंटे की इस बात के बाद में। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यहाँ धन की बात नहीं कही गई है। यहां हमने सातों ब्रह्मांड के आयाम, उनके व्यवस्थाओं को हमने सुचारू किया और कहा तेरा ही तो था, तुझको तो अर्पण किया है, हमारा इसमें क्या लगा। हम तो इस धरती पर 1 ग्राम सोना भी लेके नहीं आए, ना लेके जा सकते हैं, यही रहेगा। धरती बनी तब भी इतना ही ग्राम सोना था इस धरती पर, आज भी उतना ही है। बस कुछ खोज लिया, उसके गहने बना लिए, गहने बना लिए, वापिस कहीं दब गए, भूकंप आया उसमें लगे, आपने दीवारों में चुनवा के भूल गए। पृथ्वी का धन पृथ्वी पर ही रह गया। चित्तौड़ के महाराणा हुए, कहां गया वो धन, वो स्वर्ण मुद्राएं कहां गई, दबी होगी कहीं। पुराना दब गया, नया ढूंढ लिया, कुल मिला के वही का वही रहा, 1 ग्राम इधर से उधर नहीं। इस प्रक्रिया को अगर आपने समझ लिया तो आप फिर कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और है भी क्या हमारा शरीर, तुमने दिया, तीसरा आयाम है आपका। बुद्धि, चौथा आयाम है, आप ही ने तो दी है, हम कहां से लेके आए। ज्ञान, ये भी तो आपने दिया, ये भी तो आप ही का दिया हुआ है। 5वां तत्व काम कर रहा है इस ब्रह्मांड का, तब भी तो हमारे में बुद्धि है। ये तत्व नहीं होगा तो हमारी बुद्धि का होगा क्या। ये संसाधन यही कहते हैं, यहीं से मिले, बस मेरे हिस्से में कुछ आपने लिख दिया, जैसा मेरा कर्म था, जैसे मैंने इनको व्यवस्थित किया, आपने उतना मेरे हिस्से में दे दिया। इस रहस्य को समझ लेंगे तो ये ध्यान रखिए, इस पूरे पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। एक भी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता।